औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है एलएचवी पार्ट फर्स्ट की, इसका आज हमने पढ़ना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये हमारा पेज नंबर 94 है बेटा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं फेफड़ों में हवा के बबल्स का आ जाना जिससे अचानक मौत वाक़ई हो सकती है, और ख़ास कर ये जो औरतें हैं जिनका ऑपरेशन होता है बच्चे की पैदाइश के लिए, उनको ये हो सकता है। ख़तरनाक सूरत हाल है, इट इज़ डेंजरस कम्प्लिकेशन, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। बिकॉज इट मे काज सडन डेथ, जिससे अचानक मौत वाक़ई हो सकती है। इन जनरली अक्कर 7 to 10 days आफ्टर द ऑपरेशन, और ये आम तौर पर 7 से 10 दिनों के बाद होती है ऑपरेशन के। अच्छा बेटा, पढ़ाता तो कम ही हूँ लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, समझाना पड़ता है, कुछ तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं, तो इसलिए घबराया ना करें, अच्छे से लेक्चर लिया करें। ठीक हो गया बेटा। तो क्या था कि पल्मोनरी एम्बुलेंस ये ख़तरनाक पेचीदगी है और इससे अचानक मौत वाक़ई हो सकती है, और आम तौर पर ये 7 से 10 दिन जो है ऑपरेशन के उसके बाद में होता है। प्री डिस्पोजिंग काज आर लेट राइजिंग फ्राम द बेड, पहले प्री का मतलब पहले जो वाजे वजूहात हैं उनमें औरत देर तक सोई रहे, जल्दी ना उठे, एनीमिया, उसको खून की कमी थी, एंड सेप्सिस, और उसको जरासीम का हमला हो चुका है। इन तीनों की वजूहात की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। इज़ ऑफन एन ओल्डर एज ग्रुप, और ये आम तौर पर ज़्यादा उम्र की औरतों में होता है। सिम्टम्स अलामात क्या हैं? एक्यूट पेन इन द चेस्ट, सीने में शिद्दत का दर्द होगा। रैपिड रेस्पिरेशन, शदीद सांस यानी कि सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी। ऐसे नॉर्मल सांस की रफ्तार होती है 12 से 20 सांसें पर मिनट, अगर इससे ज़्यादा होगी तो रैपिड रेस्पिरेशन कहेंगे। साइनोसिस आर पेलर, साइनोसिस कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से हाथों का, उंगलियों का, होंठों का, चेहरे का नीला हो जाना, आर पेलर या पीला हो जाना। तो क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रही तो उसको क्या होगा, या नीले हो जाएंगे उसके होंठ, हाथ वगैरह, या पीले हो जाएंगे। रेज्ड पल्स रेट, और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी। कफ, खांसी होगी, और हीमोप्टाइसिस इन स्वेयर केसेस, और शदीद केसेस में हीमोप्टाइसिस हो जाएगा। हीमोप्टाइसिस कहते हैं बेटा उल्टी के साथ खून का आना। दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा खून आ रहा है ये टिश्यू के ऊपर, इसको हीमोप्टाइसिस कहते हैं। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक छोटा सा सवाल आ सकता है, राइट द नोट ऑन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पूरा सा वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, इलाज के देखते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इलाज क्या होगा। इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली, फ़ौरन से डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। द पेशेंट इज़ प्रॉप्ड अप विद बैक रेस्ट, मरीज़ को बैठने वाली पोजीशन में कर देना और उसकी कमर को रेस्ट देना है। प्रॉप्ड अप पोजीशन दिखाता हूँ आपको बेटा, ये असल प्रॉप्ड अप पोजीशन है, ये बैक इसकी रेस्ट हो गई और इसको बैठने वाली पोजीशन में ये बेड इसका रेज कर दिया है और ये फेफड़ों के ऊपर इसका दबाव कम हो गया है। ठीक है, ये भी हो सकती हैं कुछ थोड़ी बहुत। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, ये 60 है, और ये 30 नीचे वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला जो है 60, और ये 90, इस तरह की भी पोजीशंस हो सकती हैं। तो ये प्रॉम्प्ट पोजीशन दरअसल ये है। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट पोजीशन में लेके आना मरीज़ को। ऑक्सीजन इज़ गिवन, ऑक्सीजन लगानी है। मॉर्फिन फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, इंजेक्शन मॉर्फिन देना है ताकि दर्द में आराम आ सके। इज एडमिनिस्टर्ड, यानी लगाना है, ये एडमिनिस्टर्ड का मतलब होता है लगा देना है ये इंजेक्शन। एंटी कोगुलेंट्स, खून को जमने ना दें, ऐसे दवा जो खून को पतला रखें उनको, जैसे कि एट्रोपिन इंजेक्शन है वो लगा देना है आपने। एंटीकोगुलेंट होता है फर्स्ट गिवन इंट्रावेनसली, इसको इंट्रावेनसली देना यानी आईवी देना है। एंड देन ओरली, और फिर मुंह के ज़रिए इसकी टैबलेट्स भी होती हैं। फिर आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ चेक्ड डेली, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये टेस्ट होता है एक प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। इसमें खून में जो प्लेटलेट्स हैं उनके जो खून को जमाने की सलाहियत है उसको चेक किया जाता है। तो वो टेस्ट आपने डेली करवाना है प्रोथ्रोम्बिन का। किसमें? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ऑल दो सर्जन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस, गुड नर्सिंग, अगरचा सर्जन जो डॉक्टर है, जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, वो जिम्मेदार है ऑपरेशंस का। एंड गुड नर्सिंग इज एसेंशियल, और उसकी बेहतर जो देखभाल है वो ज़रूरी है। टू प्रिवेंट, बचने के लिए। एंड डायग्नोज अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, और जो
शुरू की पेचीदगियाँ हैं उनकी तशख़ीस होना ज़रूरी है और इसका ज़िम्मेदार सर्जन है। गुड नर्स इज़ इनवैल्यूएबल हेल्प टू द सर्जन, और एक अच्छी नर्स जो है वो बहुत कीमती मददगार है सर्जन की, एंड द पेशेंट और मरीज़ा की, एंड इट इज़ हर डिवोटेड केयर, और इसकी ये खिदमत है, एंड काइंडनेस और उसकी मेहरबानी है टू द पेशेंट मरीज़ा के लिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द हेल्थी पेशेंट फ्राम द हॉस्पिटल, के वो ज़िम्मेदार है कि जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करे जो हेल्दी पेशेंट हैं उनको हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर दे, यानी कि इतनी अच्छी केयर करे कि जल्दी से जल्दी मरीज़ सेहतयाब हो और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से जाए। तो ये था क्या बेटा आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये छोटा सा था, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी अलामात और इसका इलाज याद करना है। फिर आ जाएगा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कहते हैं बेटा बेहोशी को, बेहोशी ज़रूरी होती है देना। एनेस्थीसिया मीन लॉस ऑफ सेंसेशन। एनेस्थीसिया का मतलब है जो एहसासात हैं, सेंसेशंस हैं दर्द के, उनको ख़त्म कर देना, प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग्स, और ये सेंसेशंस जो किससे होती हैं, अद्वियात से, सो दैट ताकि सर्जिकल ऑपरेशन जो ऑपरेशन होते हैं कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट पेन, उनको किया जा सके बगैर दर्द के। यानी एनेस्थीसिया का मतलब ऐसी अद्वियात जिनसे आपके एहसासात और आपकी होश कम हो जाए और ऑपरेशन जो है बगैर दर्द के हो सके। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की इकसाम कितनी हैं? लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया होते हैं बेटा जिस जगह आपको ज़रूरत हो वहीं पे ये सुन करेंगे, उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। उसमें इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगी। इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं जो चीज़ जहाँ पे आपको दरकार हो वहीं पे सुन करना, उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये अक्सर औक़ात होता है जैसे प्रीनियम पे इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वहाँ पे कट या चीरा लगाया जा सके, जिसको एपिस्टोमी कहते हैं। ये देखें बेटा, ये बच्चे का हेड है, ये पैदाइश का रास्ता है और ये पखाने का सुराख, और यहाँ पे या यहाँ पे कट लगाया जाता है अगर बच्चे का सर बड़ा हो ताकि आसानी से डिलीवर हो जाए, और इस जगह को सुन करना इसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये देखें ये कट लगाया जा रहा है, तो इन्फिल्ट्रेशन है लोकल एनेस्थीसिया में। फिर रेफ्रिजरेशन और कूलिंग, ये होता है इतना ठंडा कर देना कि दर्द का एहसास ही ख़त्म हो जाए। ये एक स्प्रे मिलती है, ये अगर जहाँ पे सुन करना हो वहाँ पे स्प्रे करेंगे और इतना ठंडा कर देगी कि जमा के रख देगी ये। और फिर छोटा मोटा जो ऑपरेट है, एक आध टाँका शाँका लगाना है तो ये कर देंगे, ठीक है। ये दर्द का एहसास भी ख़त्म कर देती है। अक्सर औक़ात ये जो रग्बी खेलते हैं, रग्बी एक खेल होता है बेटा गेम ऑफ इंजरी, उसमें वो बॉल होती है टेढ़ी सी, उसको लेके भागना होता है, उसमें चोटें बहुत लगती हैं, तो उसके जो होती है ना चोट, उस पर वो स्प्रे सा करते हैं और उससे पेन ख़त्म हो जाती है, वो ठंडक का एहसास करता है। नर्व ब्लॉक, ये भी लोकल एनेस्थीसिया में आता है। नर्व ब्लॉक करते हैं बेटा, नर्व ब्लॉक भी की जाती है यही ऑपरेशन करने के लिए जो एपिस्टोमी मैंने दिखाया। पुडेंटल नर्व होती है कूल्हे के गिर्द, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर ऑपरेशन का जो वहाँ से कट वगैरह का लगाना है, चीरा लगाना, तो दर्द का एहसास नहीं होता। ये मैं दिखाऊंगा आगे लेक्चर में। फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है जो रीढ़ की हड्डी में टीका लगा के एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी देते हैं। ये छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में ये आम बात है, लेकिन आजकल इसको मना किया जाता है। बड़े सर्जन अब इसको मना कर रहे हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्योंकि इसकी कुछ ख़तरनाक असरात भी होते हैं। तो ये था लोकल एनेस्थीसिया। फिर उसके बाद आ जाएगा जनरल एनेस्थीसिया, जिसको मुकम्मल बेहोशी कहते हैं। ये इंट्रावेनस होता है, वेन के अंदर देते हैं इसको इंजेक्शन और इनहेलेशन, और सुंघाते भी हैं, सुंघा के भी बेहोशी की जाती है। जैसे पहले के वक्तों में वो चोर आते थे, रुमाल सुंघाते थे और बंदा बेहोश, तो इस तरीके से ऑपरेशन से पहले भी बेहोशी की जाती है। फिर आ जाता है रेक्टल, पखाने के रास्ते बेहोशी देना, ठीक है। तो ये एनेस्थीसिया था बेटा, ये इसकी हमने सारी इकसाम पढ़नी है एक से लेके और ये यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारा था लोकल एनेस्थेटिक, तो ये हम पढ़ते हैं लोकल एनेस्थेटिक क्या था बेटा, ये लोकल इन्फिल्ट्रेशन। लोकल एनेस्थेटिक में लोकल इन्फिल्ट्रेशन था, मैंने बताया जहाँ पे प्रीनियम थी वहाँ पे कट लगाना, एपिस्टोमी करनी है तो वहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएंगे और वहाँ वो जगह सुन हो जाएगी। ड्रग लिग्नोकेन, ये इंजेक्शन होता है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उन सबको पता है, ये सुन करने के लिए होता है। 1% लिग्नोकेन ज़ाइलोकेन होता है, इसमें 1% इज़ इंजेक्टेड, ये इंजेक्ट करेंगे एट द साइट ऑफ द ऑपरेशन की जगह पे। जैसे प्रीनियम इज़ इनफिल्टर्ड, प्रीनियम का इंतखाब करेंगे फॉर ऑपरेशन ऑफ एपिस्टोमी का
ऑपरेशन करने के लिए, जो मैंने अभी दिखाया आपको पिक्चर, कट लगाना होता है। फिर आ जाएगा रेफ्रिजरेशन ऑफ द टिश्यू। रेफ्रिजरेशन कहते हैं जमा देना, ठंडा कर देना टिश्यूज़ को। इज़ अचीव्ड बाय इथाइल क्लोराइड स्प्रे। ये इथाइल क्लोराइड स्प्रे होती है, उससे हासिल किया जाता है। हेल्ड अबाउट 6 इंचज़ फ्राम द स्किन, और इसमें तकरीबन ये 6 इंच दूर से इसको स्प्रे किया जाता है। इट इज़ यूज़ फॉर माइनर ऑपरेशंस। ये छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए, मामूली ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्मॉल एब्सेस, कुछ छोटा मोटा फोड़ा हो गया, एब्सेस कहते हैं फोड़े को। ऑन फिंगर, उंगली वगैरह पर। इस स्प्रेड, इसको आप स्प्रे करेंगे अच्छे से विद इथाइल क्लोराइड से। अनटिल द स्किन फ्रीजेस, जब तक आपकी स्किन जो जम ना जाए, इतनी ठंडी हो जाए कि जम जाए। द एब्सेस इज़ देन इंसिस्टेड, और फिर एब्सेस को दबा दिया जाएगा, उसके अंदर से फोड़े में से गंद निकाल दिया जाएगा। फिर आ जाएगा नर्व ब्लॉक। बेटा ये बेहोशी के सुन करने के तरीके हैं। नर्व ब्लॉक में इज़ मेड डीप इन द टिश्यूज़, ये गहराई में टिश्यूज़ में ब्लॉक की जाएगी। टू ब्लॉक द सेंसरी नर्व, जो एहसास दिलाने वाली नर्व है, दर्द का एहसास दिलाने वाली जो नर्व है, उसको ब्लॉक कर देंगे। टू द एरिया, इस एरिया की। द ड्रग लिग्नोकेन इज़ कम्बाइंड विद एड्रेनालिन, जो ड्रग लिग्नोकेन है उसको एड्रेनालिन के साथ मिलाएंगे। सो दैट, ताकि द लेटर कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, ताकि ये बाद में खून की नाली को सुकेड़ सके। एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, और जो जाज़बियत है इसकी उसको कम कर सके। इनटू द जनरल सर्कुलेशन, आम निज़ाम दौरान खून में। इन ऑब्स्टेटिक्स, जो बच्चों के ऑपरेशन होते हैं उसको ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं। द पुडेंटल नर्व इज़ ब्लॉक्ड, पुडेंटल नर्व मैंने पहले ही बताया कूल्हे में होती है, उसको ब्लॉक किया जाता है। नियर द इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन के गिर्द। इस्चियल स्पाइन कहते हैं बेटा जो कूल्हे की हड्डी है, एक इस्चियम होती है और एक स्पाइनल कॉर्ड हराम मगज़ होता है, उसके करीब ये नर्व होती दिखाता हूँ आपको। ऑफ द पेल्विस, कूल्हे की। टू परमिट पेनलेस डिलीवरी विद फोर्सेप, ताकि हमें बगैर दर्द के फोर्सेप के ज़रिए डिलीवरी की जा सके। ये बेटा ये देखें, ये पुडेंटल नर्व है ये वाली, और ये पुडेंटल नर्व ना ये सारी पैदाइश का जो रास्ता है उसके गिर्द की सारी नालियों को ये जो है वो ब्लॉक करती है। ये देखें, ये पुडेंटल नर्व आ रही है, ये यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं इसको। ठीक है, ये देखें, ये कूल्हे की हड्डी है, ये इस्चियम बोन है, और इसके करीब से ये रेड सी दिखा रखी है, ये है कौन सी आपकी पुडेंटल आर्टरी। ठीक है, ये दिखा रखी है पुडेंटल आर्टरी। ये देखें, ये आ रही है पुडेंटल आर्टरी, पुडेंटल नर्व या पुडेंटल आर्टरी। इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं और ये ब्लॉक कर देती है, और ये सारे जो ये इधर के एहसासात हैं, इधर दर्द जो होनी है इसको ख़त्म कर देगी। और डिलीवरी फोर्सेप होती है बेटा, ये फोर्सेप से डिलीवरी है। सॉरी हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था, तो वो पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करके ये वाली डिलीवरी करवा सकते हैं। ये इंतहाई पेनफुल होती है। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के ये आलात हैं, औजार हैं। ये फोर्सेप होती है। बच्चे का सर अगर टेढ़ा हो तो उसको दुरुस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ा पेन होता है तो पुडेंटल नर्व को ब्लॉक कर देंगे और पेन नहीं होगा। फिर आ जाएगा बेटा स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो रीढ़ की हड्डी में टीका लगाते हैं उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। इज स्टिल यूज इन स्मॉल हॉस्पिटल, और ये अभी तक छोटे मोटे अस्पतालों में यूज़ होता है। वेयर एन एनेस्थेटिस्ट इज अनअवेलेबल, जहाँ पर बेहोश करने वाला डॉक्टर ना हो। लंबर पंक्चर इज डन, लंबर पंक्चर कहते हैं लंबर स्पाइनल कॉर्ड जो है, हराम मगज़ जो है उसके रीजन्स होते हैं बेटा, उस लंबर रीजन को L3 और L4 जो उसके मोहरे हैं वहाँ से उसको पंचर किया जाएगा। अ फ्यू मिलीमीटर, चंद मिलीमीटर अंदर ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिमूव्ड, और इसके अंदर से एक CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये पीला सा पानी होता है, इसको निकाला जाएगा। एंड द ड्रग अ हैवी न्यूपरकेन इंजेक्टेड इनटू द स्पाइनल कैनाल, और एक हैवी न्यूपरकेन जो इंजेक्शन है वो लगा दिया जाएगा इसी स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में। द पेशेंट इज़ केप्ट सिटिंग इरेक्ट, और मरीज़ को आप बिठा के रखेंगे। सिटिंग इरेक्ट का मतलब सीधा बिठा के रखेंगे। फॉर 5 मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन के 5 मिनट बाद। मेजर सर्जरी, बड़ी जो ऑपरेशन है, एग्जांपल के तौर पर सिजेरियन सेक्शन, बड़ा ऑपरेशन हो गया। आर स्टिल परफॉर्म्ड विद दिस फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया, इसी किस्म की जो बेहोशी है उसी से किए जाते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हराम मगज़, ये देखिए रीढ़ की हड्डी दिखा रखी है यहाँ पे, और इसका ये देखें ये L3 और L4 के दरमियान में ये सिरिंज जा रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, हराम मगज़, इसमें इंजेक्शन लगाना है आपने।
ठीक है, ये देखें इस तरीके से बिठा के इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये देखें ये यहाँ सुई पहुँच चुकी है। ठीक है, लेटे हुए भी कराया जा सकता है और सिटिंग पोजीशन में भी, लेकिन मोस्टली कोशिश करें सिटिंग पोजीशन में इसको बिठाएं। ये देखें इस तरीके से जब ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर आ गया तो ये इंजेक्शन जो है न्यूप्राइन का इसमें इंजेक्ट कर देंगे और नीचे वाला सारा जो है वो धड़ सुन हो जाएगा। फिर इसकी पेचीदगियाँ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं बेटा? हेडेक, सर में दर्द, वोमिटिंग, उल्टियाँ एंड बैक एक और कमर में दर्द आर माइनर कॉम्प्लिकेशन, ये मामूली पेचीदगियाँ हैं बट ओकेजनली, लेकिन अक्सर औकात परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, लेकिन मुकम्मल फालिज हो जाता है निचले धड़ का। एंड स्फिंक्टर में अक्कर, और स्फिंक्टर का भी, स्फिंक्टर कहते हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से मसल हैं बेटा जो पिशी और पखाने को रोक के रखते हैं। उनका अगर पंक्चर हो जाए तो पिशी और पखाने पे इख्तियार नहीं रहता और वो बंदे के निकल जाते हैं। तो लोअर लिम्ब का पैरालिसिस और स्फिंक्टर इसमें मुतासर हो सकते हैं। डेड फ्राम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, डेथ हो सकती है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की। अगर फेफड़ों का फालिज हो गया तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। डज अक्कर इनफ्रीक्वेंटली कहते हैं कभी कभार ऐसा हो जाता है। द मेजर कॉम्प्लिकेशन है मेड स्पाइनल एनेस्थीसिया, बड़ी बड़ी पेचीदगियाँ हो सकती हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया से, अनएक्सेप्टेबल टू मैनी सर्जन, इसी वजह से जो बहुत सारे सर्जन हैं इसको अनएक्सेप्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया जो रीढ़ की हड्डी वाला टीका है इसको बहुत सारे सर्जन इससे कन्नी खाते हैं। अब कहते हैं कि ये हम ना ही दे तो बेहतर है क्योंकि मरीज़ की इसमें मौत भी वाक़ई हो जाती है। फिर आ जाएगा अपना जनरल एनेस्थीसिया जो आम बेहोशी है, ये हमने पढ़ा था लोकल वाला, ऊपर वाले सारे लोकल पढ़े। अब जनरल एनेस्थीसिया एट प्रेजेंट मौजूदा दौर में अ कम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस एंड इनहेलेशन एनेस्थीसिया। अब हम मिलाप देते हैं, वेन के अंदर टीका लगाते हैं और सांस के ज़रिए भी बेहोशी देते हैं। इज़ यूज टू अचीव अनकॉन्शियसनेस, मरीज़ को बेहोशी हासिल करने के लिए ऑफ द पेशेंट मरीज़ की। मसल रिलैक्सेंट्स आर एडेड टू परमानेंट रिलैक्सेशन, और इसके अंदर मसल्स को ढीला करने वाला जो इंजेक्शन है उसका भी इजाफा करते हैं ताकि रिलैक्सेशन जो है वो हो सके। ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, पेट के मसल्स की, विदाउट डीपिंग द स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया, इससे पहले कि हम इंतहाई गहराई उसको गाढ़ा नशा दें उससे पहले हम ये मसल रिलैक्सेंट का भी इजाफा कर देते हैं इस दवा के साथ, और बेहोशी के साथ साथ पेट के मसल्स भी ढीले पड़ जाते हैं और आसानी से ऑपरेशन हो जाता है। तो इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में क्या करेंगे? थायोपेंटिन सोडियम है, पेंटोथाल इस ड्रग, ये दवा है इन कॉमन यूज़, आम इस्तेमाल की। इट प्रोड्यूसेस रैपिड अनकॉन्शियसनेस, ये तेज़ी से बेहोश करती है मरीज़ को। विच इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये थोड़ी सी देर के लिए बेहोश करती है। देयरफॉर यही वजह है ओनली माइनर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड अंडर दिस ड्रग, छोटे मोटे ऑपरेशन ही इस ड्रग के तहत हो सकते हैं क्योंकि मरीज़ को जल्दी होश आ जाता है। ये ना हो कि ऑपरेशन पूरा भी ना हुआ हो और मरीज़ होश में आ जाए। अनलेस इट इज़ कंपेयर्ड बाय इनहेलेशन एनेस्थीसिया, और इसके साथ साथ जब तक इसको हम सांस के रास्ते सूंघा के बेहोशी ना दें। तो अगर इंट्रावेनस देना है तो छोटे ऑपरेशन करेंगे, और इंट्रावेनस के साथ साथ अगर सूंघा भी दिया बेहोशी की दवा तो फिर लंबी देर तक मरीज़ बेहोश रह सकता है। तो दोनों काम करते हैं। तो अगर इंट्रावेनस एनेस्थीसिया दिया, मरीज़ होश में आने भी लगे तो उसको रुमाल पे लगाया हुआ वो पेंटाथोल सूंघा दें। ये पेंटाथोल इज़ इन पाउडर फॉर्म, ये पाउडर की शक्ल में होता है। एंड इज़ डिज़ोल्व्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर, और इसको खालिश पानी में हल कर किया जाता है बिफ़ोर यूज़, इस्तेमाल से पहले। तो दोनों दे देंगे तो देर तक ऑपरेट किया जा सकता है, मरीज़ देर तक होश में नहीं आएगा। लेक्चर बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया क्यों इस्तेमाल करना है, क्या अलामात होंगी कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।